गाय क्या बड़ी पड़ती है, पर यहाँ हजार हजार के गायों में भी समस्या दिखती है। हे हरिभक्तों, गोभक्त बनिए। कल चर्चा कर लेंगे, विस्तार से प्रसंग आने वाला है भगवान के अवतार में। आइए हम विश्राम की ओर चल सकें, इसलिए किंचित किंचित कथा का दर्शन करा दें आपको। आज हमारे पास समय भी नहीं है तो थोड़ा देखा ना, नहीं तो हम बढ़ते रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है, घड़ी तो पहुंचा दिया तुम। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ समय लेते हैं, केवल किंचित समय इन प्रसंग को हम अपने युक्ति तक पहुंचा दें। दो दो शब्दों में बात समझ लेने योग्य है। भगवान पृथु आए, उन्होंने सुशासन दिया, प्रजा सुखी हुई, पृथ्वी ऊबर खाबर थी, 3 बाण चलाए समतल कर दिया, उपजाऊ बनाया, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी हुआ। चूंकि ऊबर खाबर जमीन जो अन्न नहीं दे सकती, महाराज ने 3 बाण चलाए, सारी धरती सम हो गई। ये राजा की देन थी। इसलिए महाराज पृथु का दान है या पृथ्वी, इसलिए समत्व से परिपूर्ण है, अन्न देने की क्षमता इसकी बन गई। महाराज ने संकल्प किया 100 अश्वमेध यज्ञ में पूर्ण करूंगा। 99 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लिया। 100वें यज्ञ में उत्पात मचे। एक देवता हमारे हैं जो बहुत डरते हैं, उनका नाम है इंद्र। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। ऊंचा निवास करतूती नीची, दूसरे को फलते फूलते देख लगता है कि चौपट करेगा हमको, हमारी बराबरी का होगा, तो उसको मिटाने के लिए वो प्रयास करता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कोई भी राजा हो, समय पाकर वो इंद्र होगा। वेटिंग में कई लोग होते हैं ना, वैकेंसी नहीं है तो बैठे रहते हैं डिग्री लेकर, और जहां खुली तो पास हो जाते। ऐसे इंद्र का सीट जब खाली होगा तो वो इंद्र होंगे जिनको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का अवसर मिल चुका। 99 हो चुका निर्विघ्नता से, 100वें में लगा कहीं कर लेगा तो फिर हमारे बराबरी का होगा कभी। इसलिए विरोध किया और बाधाएं पहुंचाई, यज्ञ का घोड़ा छुड़ाया, लेकर के अंतरिक्ष लोक में चले गए। उनका बेटा भगवान मनु का, पृथु जी का बालक का नाम अंतर्धान है, उनके कई नाम हैं। कहा बेटा तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया। अत्रि नाम के ऋषि जो यज्ञ के आचार्य थे, बालक आकाश में गया। इंद्र ने क्या किया, पाखंड का रूप बनाया, एक बाबा जी का गेरुआ धारण कर लिया। इस बाना को देखकर श्रद्धा हो गई बालक की, संत का कुछ भी ना करें हम। घोड़ा भी छोड़ दिया और उनका बाना का आदर किया। लौट के आए महात्मा त्रि ने कहा वो इंद्र ही है, बचने के लिए वेश बदल लिया है, फिर जाओ। वो बालक फिर गया तो एक कान छेदने वाले जो परंपरा के हमारे संत हैं, नाथ आदि कह सकते हैं, वैसे रूप को उन्होंने धारण कर लिया। तो बालक फिर घबराया, ये तो साधु ही हैं जो घोड़ा लेके जा रहे हैं, तो छोड़ आए। फिर महात्मा त्रि ने कहा नहीं नहीं, वो साधु नहीं, वो इंद्र ही है जो तुमसे कपट करते हैं। अब जो गया बालक तो मुंडी हो गए, मुंडन करा करके संन्यास का बाना बना लिया। बालक फिर लौट आए तो भगवत कृपा से महात्मा त्रि ने कहा पापस्य खंडा पाखंडा, ये बाना है पाप का, बनावट का, इसी को पाखंड कहते हैं। तो ये बनावटी बाना धारण करके भ्रमित करेगा लोग को। महाराज अब इतना प्रयास न करें, आप मेरी माने तो आप 99 यज्ञ पर में ही आप संतुष्ट कर लो। महाराज ने कहा क्यों, मैं खुद ही चला जाऊं, घोड़ा छुड़ा लाऊं, मैं वध कर डालूंगा इंद्र का। कहा आप तो कर सकते हैं, पर दोष ये होगा कि जिस यज्ञ को आप करना चाहते वो नष्ट हो जाएगा। यजमान कभी क्रोध ना करे, यज्ञ में यजमान में कभी क्रोध ना आवे, इस बात का ध्यान रखना होता है। समिति गठन क्यों करते हैं यज्ञ के लोग, यज्ञों में 10-5 लोगों को जोड़ते हैं, क्यों, सारा कार्यभार हम लोगों ने बांट दिया, यजमान को पता ही नहीं यज्ञ कैसे हो गया और कब हो गया। उनको इतना फ्री रखो कि उनको किसी बात की चिंता न सताए, यही यज्ञ की सुव्यवस्था मानी जाती है। हमारे सेवकों का दल, हमारे परिचितों का, संबंधियों का, मित्रों का वह गठन किया गया समिति दायित्व उठा ले कि यज्ञ में हमें कोई भार ना पड़े, याजक को, यजमान को। कहा महाराज यजमान जब क्रोध करता है तो पुण्य क्षीण हो जाता है, तो आप तो जिस उद्देश्य से करते वही सब नष्ट होगा। मान गए। कहा महाराज आप 99 यज्ञ में संतुष्ट हो जाएं, आपको कोई इंद्र बनने की अभिलाषा तो नहीं, निष्काम यज्ञ है आपका। महाराज शांत हो गए। जहां तृप्ति हुई 99 पर ही अपने मन को बांध लिया, बस कहना क्या था, उसी पल भगवान प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
कभी संतोष करके देखो, जीवन में भगवान रम जाते हैं। उसी समय यज्ञशाला में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान गोविंद ने महाराज पृथु को आलिंगन दिया, उपदेश किया। हे हरि भक्तों, बहुत अद्भुत चरित्र है यह। महाराज पृथु अपने पुत्रों में संपत्ति को बांटकर स्वयं वन में तप करने आए। वहां सनकादि ऋषियों के द्वारा आत्मविद्या का उपदेश हुआ और कृतार्थ हुए। उनके पुत्रों ने 5 भाइयों में संपत्ति को बराबर बांटा और सब एक एक भाग के अधिकारी बने। जिसको अंतर्धान कहे, उनके कई नाम हैं। वह बालक बड़ा ही धर्मात्मा हुए। उस वंश की पावन परंपरा आगे चली तो एक प्राचीन बरही नाम का राजा इस वंश में आया। प्राचीन नाम है पूर्व का, बरही नाम है कुशा का। नाम की सबकी व्याख्या है। प्राचीन नाम पूर्व दिशा का है और बरही नाम कुशा का है। वो राजा जिन्होंने पूर्व दिशा की ओर कुशा बिछाते बिछाते इतना यज्ञ कर दिया कि नाम ही प्राचीन बरही हो गया। धरती का कोई कोना ही नहीं छोड़े यहां उन्होंने यज्ञ न किया हो। ऐसे याज्ञिक पुरुष महात्मा राजा प्राचीन बरही वैदिक कर्मकांडों का निर्वाह करते 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 उनके पुत्र प्रचेता गण हुए, जो वन में तप करने को चले गए पिता की आज्ञा से। राजा को संतुष्ट होना चाहिए, चूंकि इतना यज्ञ उन्होंने किया था, पर संतुष्ट नहीं थे। आज भगवान श्री नारद जी का आगमन हुआ और भगवान श्री नारद जी ने पूछा प्राचीन वरही राजा से, महाराज आपके द्वारा तो बहुत से तप हुए हैं, बहुत से वैदिक उपासना आपने की, यज्ञ आदि सत्कर्म किया, पर आप संतुष्ट नहीं दिखाई देते। कहा गुरुदेव मुझे अंतर शांति नहीं है, मैं अपने आप में तृप्त नहीं हो पाया। उसी समय भगवान श्री नारद जी ने आकाश में वो सारे चित्र प्रकट कर दिए जिन पशुओं की बलि दी गई थी यज्ञ आदि कर्मों में। वो बैल हो, वो क्या नाम बकरा हो, वो घोड़ा हो, सब के सब लाल लाल आंखों वाले दिखाई दे रहे हैं। भगवान नारद जी ने कहा राजन आप जब धरती से ऊपर जाएंगे, ये बकरा तपे हुए सिंह से आप पर प्रहार करेंगे, ये गुर्राते नेत्र वाले घोड़े आप पर प्रहार करेंगे। सज्जनों भगवत कृपा से ये आपको त्रास देंगे, इनके त्रास के आप पात्र बनेंगे। भगवत कृपा से भयभीत हो गए राजा। वस्तुतः लोगों ने धर्म के मर्म को नहीं जाना कि धर्म ने हमें लिए क्या कहा है। बध शब्द जो है, ये बलि शब्द जो है, इसका अर्थ हमारे शास्त्रों में उपहार से लिया। बलि नाम है भाग का, हिस्सा का। भागवत में हम सब भगवान के अवतार में देखेंगे बलभिस त्वरितम, गोपियां त्वरित होकर के शीघ्रता से बलि ले जा रही। बलि क्या बकरा ले जा रही है? बलि मने भेंट की सामग्री, मिठाई है, लड्डू है, खिलौने हैं, उपहार की सामग्री है। तो बध शब्द जहां लोग बध आदि का चिंतन करते, केवल आलम्बन मात्र से, पशु आदि का स्पर्श कर लेने मात्र से ही भगवत कृपा से यह व्यवधान शांत हो जाए, यह दोष मिट जाए और यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। पर पशुओं का वध स्थूल रूप से विचार में आया और यह परंपरा चल पड़ी। महात्मा भगवान श्री नारद जी ने कहा महाराज ये सब आपको मारने के लिए आतुर हो रहे हैं, और घबराए। कबीर जी ने कहा है कि भाई बकरी पाती खात है। बकरी क्या खाती है? घास पात। ताकि खींची खाल, लोग उस पर दया नहीं करते। किसी के खेत से कुछ नहीं, घास खा रही है। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, तो जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। भाई जो बकरी को खा जाए ऐसे लोगों की क्या दशा होगी, सोचो तो सही। भागवत में लिखा है कि पशु में जितने रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक नरक की यातना सहनी पड़ती है पशु आदि का वध करके भक्षण करने वाले को। लेकिन ये बातें समझ में आए तब तो राजा को भय हो रहा है। भगवान श्री नारद जी ने कथा सुनाई, उनको दया करनी ही थी, इनका कल्याण हो। लेकिन यह कथा विचित्र है। यह कथा कैसी है? इसको कूटाख्यान कहते हैं, पुरंजनोपाख्यान के रूप में। केवल 2 शब्द में सुना दें, बहुत विस्तार के चरित्र हैं ये, बहुत समझने की बात है। भगवान श्री नारद जी ने कहा है, हे राजन, एक पुरंजन नाम का राजा हुआ। वन में घूमते घूमते कोई रानी, एक स्त्री मिली जिसका नाम पुरंजनी था।
दोनों में परस्पर भगवत कृपा से नाम की एकता के कारण संबंध बन गया और दोनों ने स्वीकार भी किया। अब राजा हुए और रानी हुई तो कहीं नगर भी तो हो, तो पांचाल नाम का नगर उन्हें प्राप्त हुआ। उस नगर में रहने लगे। नगर में मुख्य द्वार पर पंचफना नाम का सर्प, पंचफना वाला सर्प भगवत कृपा से विराजमान है और वो नगरी की रक्षा करता है। इस नगरी पर में चंडवेग की चढ़ाई होती है, काल कन्या की चढ़ाई होती है। जरा इस पर में आघात करते हैं 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां इस नगर को लूटने के लिए निरंतर आघात किए हुए हैं। निरंतर इस नगरी को लूटने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। अंततः वह जो राजा हैं जिनका नाम पुरंजन है, पुरंजन राजा एक बार शिकार खेलने वन में चले जाते हैं, पर उन्होंने अपनी रानी पुरंजनी से पूछा नहीं। ना पूछने के कारण रानी रूठ जाती है। लौटकर आए, मनाया, रानी मानती नहीं है। दैव जोग से राजा का देह छूट जाता है। स्त्री का स्मरण करते करते देह छूटा, अगली जोनी स्त्री का हो गया। तो वो विदर्भ देश के राजा की कन्या बन गई। मलय ध्वज नाम के राजकुमार से उनका विवाह हुआ। वहां भी अनेकों संतान के वो माता पिता बने। दैव जोग से राजा मलय ध्वज का देह त्याग हुआ। वह जो रानी बनी थी पूर्वजन का पुरंजन राजा, वो इस समय अपने पति को तिलांजलि देने के लिए नदी किनारे आई। जब आई तो उस समय एक अविज्ञात नाम का पुरुष आया। उसने पूछा, देवी तुम कौन हो? महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कथा तो आपने किनारे पर ला दी, पर हमको समझ में नहीं आया। कहा, बेटा दोहरा लूंगा, ये कूट आख्यान है, समझ ही जाओ। तो कूट क्या हुआ? कूट माने छुपा हुआ वाली बात। तो कूट आख्यान है, दोहराएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो अविज्ञात नाम के पुरुष आए और उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो? उन्होंने लौकिक परिचय दिया, अमुक राजा की पुत्री हूं, अमुक राजा की पत्नी, और मेरे आज ऐसे दुर्घटना हुई, मैं पति को तिलांजलि करने आई हूं। उस समय उस अविज्ञात पुरुष ने कहा, नहीं नहीं, तुम ना रानी हो, ना कभी के राजा हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम्हें आत्मज्ञान इस समय नहीं है, इसलिए तुम इस व्यथा से व्यथित हो। एक बार डुबकी तो लगाओ। जो इस रानी ने डुबकी लगाई, होश आ गया, बोध आ गया। सज्जनों, वह अविज्ञात कौन था? फिर ऊपर से चलते हैं, नीचे तक आ जाएंगे। पूरी कथा दो शब्दों में। पुरंजन हमारी ही आत्मा है, पुरंजनी हमारी ही बुद्धि है। इन दोनों को रहने के लिए नगर चाहिए। तो पांचाल का नामक नगर हमारा मानव तन हुआ। इसकी रखवाली 5 फना वाला सर्प करता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान नाम का वायु, जो प्राण वायु है, इसी के द्वारा इसकी रखवाली हो रही है। इस पर में प्राय चंडवेग की चढ़ाई होती, जो रोग कहलाता है। जरा की चढ़ाई होती है, जो बुढ़ापा होता है। काल कन्या की चढ़ाई होती है, जो मृत्यु कहलाता है। और 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां रोज लूटने को तैयार हैं। वर्ष के 360 दिन, आज का 65 दिन भी, तो 360 दिन और 360 रात्रि। दिन गंधर्व है, रात्रि गंधर्वियां हैं, इस नगरी को लूट रहे हैं। हम भोगे जा रहे हैं, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्तम। हम लोग भोगे जा रहे हैं। हमारा दिन बीता तो बीता, रात बीती तो बीती, क्रमशः आयु का हिस्सा हमारा खर्च हो रहा है। एवं प्रकार से वह राजा दूसरे जन्म में स्त्री जोनि को प्राप्त हुआ था। और वहां भी जब अवसर दुख के आए, उस समय आपके अंतःकरण में जो बैठा परमात्मा, जिसको अंतर्जामी ब्रह्म हम लोग कहते हैं, वो जाग उठा, वो बचाना चाहा। अविज्ञात वही परमात्मा है। द्वा सुपर्णा स्वयोजा सखाया, वेद मंत्र है कि ये 2 सुपर्ण हैं। सुपर्ण नाम पक्षी का है। ये मानव का तन वृक्ष है। दोनों पार्श्व में हमारे 2 घोंसले हैं। एक में जीवात्मा बसता है, दूसरे में परमात्मा। एक स्वादवती एकम अनशनन, एक तो खाता पीता और भोगता है, एक दूसरा केवल देखता है। परमात्मा अंतर्जामी है, वो देखते हैं, कुछ करते नहीं। जीव देखता भी, करता भी है। जीव भोगता है, भोक्ता को कर्तेपन का बंधन होता है, इसलिए जीव बांधा जाता है। चूंकि परमात्मा से कोई क्रिया घटित नहीं होती, इसलिए नित्य मुक्त आत्मा है।
हरिभक्तों, यह दिव्य चरित्र जब सुनाया तो उन्हें बोध हो गया, आत्मतृप्त हो गए। ऐसे मंगलमय चरित्र का चिंतन है। राजा प्राचीन वर्षी को आत्मविद्या का उपदेश देकर भगवान श्री नारद जी ने उन्हें भक्ति पथ पर चलाया। प्रचेतागण तप करके लौटे, वनस्पतियों से ढके धरती को देखकर क्रोध आया। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला उठी और वनस्पति जलने लगा। वनस्पतियों को जलते देख चंद्रमा आए हैं। वनस्पति के स्वामी हैं चंद्रदेव। उन्होंने आकर के इन प्रचेताओं को प्रमलोचा नाम की अप्सरा, जिनकी पुत्री का नाम मारिशा था, सौंप दिया। उस कन्या को प्राप्त करके इनका सरोज शांत हो गया। उसी से आगे पुनः प्रचेतस दक्ष का जन्म होगा, जिनके चरित्र को कल हम सब सुन लेंगे। 10 अपने धर्म वंश के चरित्र का एक भाग पूर्ण किया। ये उत्तानपाद वंश का वर्णन हम सब ने श्रवण किया है। दूसरा भाग है जो हम केवल 5 मिनट में सुना दें आपको, वह धर्म का हिस्सा पूर्ण हो जाए। आगे कल बहुत विस्तार की कथा रहेगी। अजामिल चरित्र से आरंभ करके बाल कृष्ण लाल की जय करना पड़ेगा। तो इतने लंबे चरित्र कल सुनेंगे हम सब, तो ध्यान रखते हैं। दूसरे जो बालक थे महाराज मनु के, उनका नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत राजा राज सत्ता लेने से घबराते थे। पिताजी ने बार बार कहा तुम राजा बनो बनो बनो, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा क्यों? कहा पिताजी मुझे राज में दोष दिखाई देता है। वैसे सत्ता की लालसा तो प्राय लोगों की होती है, लेकिन वास्तविकता से जो अपरिचित हैं उनको। महाराज प्रियव्रत ने कहा मैं सत्ता को जानता हूं, इसमें सुख कितना है। कंडूयनवत है, केवल दांत की खाज जैसी सुख है इन सत्ताओं में। राजा को जो सुख मिलता है वो दांत की खाज जैसी। दांत जिसको हो गया हो और कभी खुजलाया हो तो समझ सकते हैं, दांत की खुजलाहट में बहुत मजा आता है, पर खुजली शांत होने के बाद जो दर्द होता है, जो चीज चलती है, असह हो जाता है। ऐसी सत्ता को पाने तक का आनंद अलग है, पर भोगने के बाद की दशा बड़ी विचित्र है। इसलिए मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। पुनः का करदम्बत है, कीचड़ है। कीचड़ में पैर रख के कभी पैर धोने की जरूरत जैसे पड़ जाती है। महाराज मैं मानता हूं सत्ता में आने के बाद निश्चित रूप से हम लोग कीचड़ से युक्त होंगे। अब फिर पैर धोने के लिए धर्म का रास्ता अपनाना होगा। मनु भगवान के बार बार कहने के बाद भी जब बालक प्रियव्रत नहीं माने तो आज भगवान ब्रह्मा जी आए और समझाया बेटा हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग पशु हैं। भगवान नारायण किसान है, वेद रस्सी है और संसार ही खेत है। व्यवहार की खेती करने के लिए वेद की रस्सियों से परमात्मा ने हम सबको बांधा है। वेद भगवान कहते ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, तो उनमें विधि निषेध का ज्ञान है, तो उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो महाराज पृथु ने, महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर राज सत्ता को स्वीकार किया। स्वीकार किया तो इनका राज कैसा हुआ? का 11 अर्बुद वर्षों तक 11 अरब वर्षों का साम्राज्य हुआ महाराज। 5 साल 10 साल 1000 साल का नहीं, 11 अरब वर्षों का साम्राज्य महाराज प्रियव्रत का। और वो सामान्य राजा नहीं हुए। सूर्य भगवान उदयाचल से जब चल रहे थे, उनका प्रकाश पुंज रथ जब पूरे पृथ्वी को प्रकाशित नहीं किया तो महाराज प्रियव्रत ने प्रतिस्पर्धा करते हुए, ये कैसे सूर्य भगवान हैं कि पूरी धरती को प्रकाश नहीं दे रहे, दिव्य प्रकाशमान रथ पर चढ़ करके उनके पीछे पीछे बाकी धरती को मैं प्रकाश दूंगा। उस समय विद्युत ऊर्जा का खोज किया महाराज प्रियव्रत ने। मैं प्रकाशित करूंगा शेष धरती को जहां प्रकाश नहीं पहुंचा है। यह संकल्प लेके सूर्य के पीछे पीछे चले। उनके रथ के चक्कों से धरती 7 भागों में बटी, जो सप्तद्वीप हो गया। समय पाकर महाराज पृथु ने, महाराज प्रियव्रत ने, उनके अग्निध्र आदि 10 पुत्र हैं, एक साधु बने, बाकी 9 को जम्बू द्वीप के 9 भागों में बांटकर उन्होंने सुशासन दिया था। पावन परंपरा है इनकी। पावन वंश परंपरा में एक नाभि नाम के राजा हुए, जिनके मेरू देवी नाम की पत्नी हुई, जिनके गर्भ से एक बालक हुआ जिनका नाम ऋषभ हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। सज्जनों, भगवान ऋषभ समय पाकर उनका विवाह इंद्र की पुत्री से हुआ। उनका नाम जयंती था। जयंती देवी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े भरत हुए, बाकी 9 नवजोगेश्वर हुए, जिनकी कथा 7वें दिन हम सब सुन पाएंगे। बाकी के 90 और भी बेटे हैं,
लेकिन यह अध्याय, यह आख्यान बड़ा मनोरम है। महाराजा ऋषभदेव जी ने आज अपने 100 पुत्रों को एकांत कक्ष में बुलाया। गांव को कथा नहीं सुना रहे हैं, आज केवल 100 बेटे श्रोता हैं, अकेले पिता वक्ता हैं। पिताजी ने कहा, हे पुत्रों, आज मैं एकांत में आपसे आत्मविद्या परक चिंतन करूंगा। मानव जीवन कैसे सार्थक किया जाए इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो मानस के उत्तरकांड में कहा गया है, कली परायण जीव कैसे होंगे, मात पिता निज बाल बुलावही, उदर भरय सोई जुगुत सिखावही। माता पिता बच्चों को पास में बिठाकर पेट कैसे भरेगा बेटा, वो कला सिखा देंगे। पर बात यहीं पूरी नहीं होती, बात यहां पूरी होगी जब तक नारायण हमें मिल न जाए। भगवान की भक्ति इस जीवन का आत्यंतिक फल है, तो भगवान प्राप्त हो तब तक का हमारा आवागमन समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान श्री ऋषभ जी ने क्या कहा, 2 मंत्र सुन लेते हैं, बड़ा मांगलिक है, हितकारी मंत्र है। भगवान ऋषभ ने कहा, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। बेटा, यह मानव तन हम सबको केवल संसार के भोगों में डूब जाने के लिए नहीं मिला है। मानव तन पाने के बाद हमें सावधानी तो चाहिए। अगर हम कहें कि संसार सब कुछ है तो कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम्बे, संसार के संसारी पशु आदि, शूकर कुकर जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे मलिन जोनी है पशुओं में शूकर की और कुकर की। शूकर कुत्ते की, पर कष्ट उठा करके वो भी जीविका प्राप्त कर लेते। इसलिए हम भी यहीं तक सीमा बांधते हैं अपना, तो हमारा स्तर हम ऊंचा नहीं कर पाए। निंदित पशु शूकर कुकर भी गलियों में घूम करके भी आहार ढूंढ लेता है, कहीं से अपने पेट भर लेता है। अगर मानव यहीं तक अपनी सीमा बांधा हो तो मानव का इस समय दर्जा उससे अधिक नहीं माना जाएगा। तो क्या करे मानव का, तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धेद। हे बेटा, मानव तन को पा करके समय समय पर कठिन कठिन तप करो, दिव्य दिव्य तपों का आश्रय लो। इससे क्या होगा, इससे सत्व शुद्ध होगा। सत्व किसको कहते हैं, अंतःकरण को। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 10 हमारी इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं। चारों अंतःकरण की शुद्धि होता है उपासना से, तप से, भक्ति से। तो अंतःकरण पवित्र होगा। कदाचित उपासना के बल से अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो लाभ क्या होगा, का ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तब भगवान सदा सदा के लिए मिल जाएंगे, सदा सदा के लिए भगवान मिल जाएंगे, मिलेंगे तब जब अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण को ही पवित्र क्यों करना, शरीर को क्यों ना करना, का शरीर जल जाएगा पर मन नहीं जलेगा, बुद्धि नहीं जलेगी, अहंकार नहीं जलेगा, चित्त नहीं जलेंगे। अंतःकरण जलते नहीं, शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में आज वाला ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार प्रवेश करेगा। तो जितना इसका हमने उत्कर्ष किया, जिस स्तर पर पहुंचाए, आप अगले जोनी में इससे ऊंचे चढ़ पाओगे। इसलिए तन कितना बढ़िया है, कितना इसको हमने संभाला, यह बहुत विचारणीय विषय नहीं, पर मन को हमने कितना संभाला, बुद्धि को कैसे संभाला, चित्त और अहंकार का कैसे पोषण किया, यह बात ध्यान रखने योग्य है। अभी एक मशीन जो है, इसको देखते हैं हम लोग, मोबाइल नाम से, बहुत बढ़िया है, हमारा गुरु है, इससे बढ़िया सीखा, बहुत बढ़िया ज्ञान आया इस प्रसंग में। खास करके ये मोबाइल का जो ऊपर नीचे का कवक है, छिलका है, कई बार ये गिर जाता है हाथ से, तो बड़ा दुख होता है, मोबाइल गिरा है, फट उठा के देखते हैं। पर इसमें कुछ भी टूटा तो ठीक है, पानी में गिर गया मानो, गिरते ही उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, कि भाई मोबाइल तो था बहुत कीमती, गिर गया है। लेकिन फट से खोल के हम लोग निकालते, सिम कार्ड को, मेमोरी कार्ड को फट से पूछ के, ये ठीक है क्या, फट दूसरे में लगाया, चला के देखा सब कम है, सारे कॉन्टैक्ट हमारे सुरक्षित हैं, चलो चलो फिर कोई समस्या नहीं, कॉन्टैक्ट सुरक्षित रह गया, इनमें जो मेमोरी था सुरक्षित रह गया, तो मोबाइल के खोली टूट गए हैं, इस खोली की कोई समस्या नहीं, नए खरीद लेंगे।
इतनी ही बात समझना है। ये तो खोली है, ये खोली अगर टूट भी जाए तो कोई चिंता नहीं, पर ध्यान रखना मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें कोई दोष ना आ जाए। ये गुरु इस अर्थ में हो गया। समझ में आई कि मेमोरी कार्ड के लिए लोग चिंता करते ना कि खोली की। इसके दाम का कोई विचार नहीं, बात तो उसकी है जो 150 में ही मिल जाते है, कीमत कम पर महत्वपूर्ण है। तो सज्जनों, मानव तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मानव तन में सुरक्षित निविष्ट जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, इसको हम लोग इसमें ग्रेड, इसकी दर्जा को ऊंचा करने के लिए आए हैं। 100 साल जिएंगे और मन को तरासेंगे, संस्कारित करेंगे, बुद्धि का उत्कर्षण करेंगे, चित्त की मलिनता दूर करेंगे। यह हमारा अध्याय, यह हमारा क्लास है। स्कूल में पढ़ना तो अलग, 100 साल तक पढ़ना है कि मन ठीक कैसे होगा, बुद्धि ठीक कैसे होगी, अहंकार कैसे शुद्ध होगा, चित्त कैसे निर्मल होगा। और ये पढ़ाई हो ना हो हमको पास ही कर दे, अब फेल भी होंगे तो हमें कक्षा अगली मिलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये प्रसंग है। ये तो बहुत सारी बातें इस प्रसंग में रखे गए हैं। संबंध हजारों और लाखों हैं जगत के, पर भागवतकार भगवान व्यास जी ने एक उंगली उठाई। उन्होंने क्या कहा? गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न तस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न सस्यात् पत्युर्न सस्यात् नमोचयेत जहाँ समुपेत मृत्युम। सज्जनों, जगत में अभी फिलहाल सबसे नजदीकी संबंध हमारे गुरुदेव भगवान का होता है। हालांकि वेद भगवान ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। जो माँ को न माने, पिता को न माने तो कोई गुरु गवार ही होंगे पूजाना चाहे। जो माँ को नहीं पूजा, पिता को नहीं पूजा, तो गुरु जी को कम मौका मिलेगा पूजाने का। इसलिए पूछो भैया, तुम माँ की सेवा करता है कि नहीं? पिता के आदर हैं कि नहीं तुम्हारे घर में? अगर है तो मेरा भी दर्जा आया, चूंकि तीसरा नंबर है। ये भाव है, इसलिए अंगुली उठाई व्यास जी ने। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न तस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् पत्युर्न सस्यात् नमोचयेत जा समुपेत मृत्युम। सज्जनों, इसका सीधा अर्थ ये बनता, गुरु गुरु नहीं है। कौन? वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन अपने अपने नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो देवता भी देवता नहीं, बल्कि पति के लिए पत्नी पत्नी नहीं और पत्नी के लिए पति पति नहीं। कहा कब? स्थिति कब? कहा नमोचयेत जा समुपेत मृत्युम। सामने मृत्यु नृत्य कर रहा है, अब हमको जाना होगा छोड़ करके। हमारे पास पूंजी के नाम पर कौड़ी भी नहीं जुड़ पाया, पर लोग कैसे संवरेगा इस पर विचार नहीं कर पाए, तो इन संबंधों का क्या लाभ रहा? कहा गुरुदेव सीधे सीधे परलोकवादी विचार प्रदान करे। नमोचयेत जा समुपेत मृत्युम। हमको डर लगता है कि नहीं? सच पूछिए तो निरंतर डर लगता है। अरे भाई, बुखार में भी घबराहट हो जाती, कहीं गड़बड़ न हो जाए, बुखार से भी घबराहट। क्यों? अब चलते चलते रास्ते में देखना, जिस सड़क से चलो गलती से कोई एक पत्थर फेंका, अपने को लग गया। मोटरसाइकिल है, कोई सवारी कार मोटर ही मानो, शीशा टूट के चोट लगा। अब आज से 100 साल तक जब तक जिएंगे ना और उस रास्ते पर चलेंगे तो फट देखेंगे यहीं पत्थर लगा था। रोज नजर वहां जाएगी, विश्वास नहीं रहेगा कहीं आज पड़ जाए। 100 साल तक दोबारा पत्थर नहीं गिरना, पर वहां एक बार यहीं लगा था, यहीं लगा था। चोट को याद करते हैं, मानव मरने से डरता क्यों है? का लाखों बार मर चुका है, इसको पत्थर लग चुका है, पत्थर की चोट लगता कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, ये डर सताता रहता है। तो अनेकों बार मरने का जो डर हमारे हृदय में घर कर गया है, इससे जो छुड़ा न दे तो गुरु न सस्यात्। हमारे अपने कहलाने वाले लोग कभी हमको प्रेरित ना करे सत्कर्म के लिए, सद्धर्म के लिए, परमात्मा की प्रीति के लिए। कैसे अपने हैं? पिताजी केवल जीवन दिया, धन दिया, सामान दिया, जुगाड़ दिया, अब परलोक की बात ना सुनाया तो कैसे पितृत्व सिद्ध होगा? उन्हीं पिता की संतान आज बेटा है, कल बकरा बने, कल बैल बने तो कैसा होगा? हमको याद नहीं रहता तो चल जाता है। हमारे ही संतान, इस जन्म में जो संतान है आगे बिल्ली कुत्ते बन जाए, याद रहे कि हमारा ही है तो कितना दुख होगा। इसलिए जो माँ जिसको गर्भ में धारण किया उनका संकल्प हो, जिसको मैंने गर्भ में धारण किया दोबारा फिर इसको गर्भ में आने का अवसर नहीं देंगे, उस ज्ञान तक पहुंचा दे। जिस पिता ने
जीवन पोषण दिया, वो ऐसा संकल्प करें कि जिसको मैंने जन्म दे दिया है दोबारा किसी को पिता कहने के लिए फिर से जन्म न ले लेवे। इस पितृत्व की सिद्धि तब होगी, मातृत्व की सिद्धि तब होगी, संबंध तभी सिद्ध हो पाएगा। और पत्नी को भी कभी कभी पति कहे, देवी अब चलो बहुत हुआ, एक बार हम लोग गंगा स्नान करें। और पति कहीं इधर उधर बुद्धि करे, पत्नी टोक दे, महाराज साल में 2 बार तो चलो, ये सत्संग हो रहा है पड़ोस में, बैठ तो जाओ, 2 घंटे सुन तो लो, एक दूसरे के गुरु बन जाओ, उपदेश करो, समझाओ, बुझाओ, मामला है मृत्यु से छूटो, परमात्मा को प्राप्त करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी पावन प्रसंग में महाराज ऋषभदेव जी ने बच्चों को उपदेश किया, अवधूत चर्चा ली और वन में जाकर के निर्वाह करने लगे। अंत तक देह त्याग किया। भरत जी राजा हुए, 9 भाई नवजोगेश्वर हो जाते हैं, बाकी भाइयों को संपत्ति भागों में बांटा, सबको राज शासन में अधिकार दिया। साधारण सत्ता नहीं रही। राजा भरत का राज 1 करोड़ वर्षों तक चला। 1 करोड़ वर्षों तक भारत के भूभाग का शासन करने वाले महाराज भरत अंतिम जीवन काल में आज जो मुक्तिनाथ है अपना, जहां गंडकी का उद्गम स्थल है, जहां शालिग्राम शिला प्रकट होते, वो गंडकी, उस वन में आकर गंडकी तीर्थ में निवास करने लगे। चक्र तीर्थ कहलाता है। एक दिन जल में स्नान कर रहे थे, सिंह की दहाड़ से कोई मृगी जो पानी पी रही थी छलांग लगा दी, गर्भ का संतान गिर गया। वह मृग शावक जल में बहने लगा। साधु दयावान होते ही हैं, दया से उसे उठा लिया। मृगी उस पार में गिरी पर देहांत हो गया। मृग के बच्चे का लालन पालन करते हुए महाराज कुटिया में रहने लगे, पर मृग के बच्चों में ममता फंस गई। दैव योग से एक दिन महात्मा ध्यान में थे, मृगों का झुंड आया और पालतू मृग भी उसी में जा मिला। महात्मा राजा भरत का जब नेत्र खुला है तो पालतू मृग को ढूंढने लगे, नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते विकल हो गए और स्थिति बनी देह त्याग हो गया। मृग के बच्चों का स्मरण करते करते देह त्याग करने के कारण राजा को अगला जन्म मृगा का ही मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गीता दर्शन पढ़ते हुए हम लोग जानते हैं, यम यम बाप स्मरम भावम तजंतं ते कलेवरम तम तमय वेवित कौन्तेय सब स तदा तद भाव भावितः। जो लोग जैसा स्मरण करते हुए देह त्याग करते उन्हें वैसी ही गति प्राप्त होती है। महाराज ने मृग का स्मरण किया, मृग की जोनी मिली। मृग जोनी में भी ज्ञान सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने सूखे घास खाए, सूखे पत्ते खाए, हरे घास कुश को नहीं खाया। प्रारब्ध मान करके जीवन को भोग लिया। पुनः देह त्याग करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में महाराज भरत का जन्म हुआ। 5 साल की आयु हुई तो पिता ने जनेऊ संस्कार करा दिया। ब्राह्मण बालक का 5 साल में जनेऊ करा दो तो विश्व का कोई व्यक्तित्व बनकर आएगा, जिनके प्रकाश में दुनिया जीवन धारण करेगी। 8 साल में तो कर ही देना चाहिए, वह भी बहुत प्रशंसित होता है। आषाढ़ 16 वर्ष से आगे ब्राह्मण बालक ना जाए तब तक जनेऊ संस्कार हो ही जाने चाहिए। बाकी क्षत्रिय वैश्य के लिए भी व्यवस्था है, द्विजाति कहलाते हैं, सब जनेऊ संपन्न हो। बालक को जनेऊ संस्कार करा के पिताजी ने त्रिपदा गायत्री मंत्र का उपदेश किया। 6 मासे भर एक ही गायत्री मंत्र रटाते रहे, पर बालक ने मंत्र नहीं सुनाया। आज हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आ जाते हैं, पर महाराज भरत ने एक मंत्र को 4 महीने में पिता को दोहरा कर नहीं सुनाया। आज झुंझला कर पिता ने कहा ये तो जड़ है। तो भरत तो जन्म जन्म से थे, अब जड़ हो गए, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पिताजी देह त्याग कर रहे थे। कहा बेटा 9 पुत्र और भी हैं अन्य पत्नी से, इन छोटे भाई का ध्यान रखना। भाइयों ने ध्यान रखा। पिता के चले जाने के बाद क्या किया, संपत्ति 9 भागों में बांट लिया। कहा देखना है इसको तो फिर सावधान है नहीं। 9 भागों में बांटा, 10वें को रख लिया हिस्से पर कि सबकी सेवा करेगा, खेती की रखवाली करेगा, खुरचन चोकर आदि खाते हुए। लेकिन भरत जी कमजोर नहीं हुए कभी, खुरचन पर भी उनकी बलिष्ठता बहुत थी। संयोग की बात, एक बार कोई डाकू भगवती की मनौती किया, माँ आज चोरी करने जा रहे हैं, अगर माल मत्ता अधिक मिला तो मैं नरबली चढ़ाऊंगा। भद्रकाली को मनौती कर दिया। ये भगवती भी अद्भुत है, साधु की मानती मानती डाकू की भी मान जाती है। डाकू को माल मत्ता बढ़िया मिल गया, वो अब ढूंढ रहा है कि बलि किसकी चढ़ाऊं। खेत की मेर पर भरत जी देखे ठाड़े मोटे, बेदाग, कहीं कट फट भी नहीं है। एक ब्लेड भी लगा होगा तो बलि नहीं हो सकते, अंग भंग नहीं होता बलि।
महाराज भरत को कहीं से नाखून भी नहीं लगा हुआ है। कहा बाबा चलो मेरे साथ। भद्रकाली के मंदिर में लाया, गुड़हल फूल की माला पहनाई, गुड़ चावल खिलाए, मीठा खिलाए, तृप्त होकर खा रहे। कभी खाया नहीं था, दिया नहीं। अब तो क्या था, तलवार की पूजा हुई, मंदिर में प्रवेश कराया। जो ही डाकू ने तलवार उठाया कि भद्रकाली की पाषाण प्रतिभा खर भर करके फूट गई। अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हुई और उस दस्यु के हाथ की तलवार को छीनकर दस्यु का वध किया। सैकड़ों डाकुओं को छत 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 चंडी महाकालिका ने वध कर डाला और मंदिर में आकर तलवार को फेंक दिया। भरत जी को गोद में ले लिया, चाटने लगी, अश्रु की धारा से भिगाने लगी। हे वत्स, हे अवधूत, तुम जैसे ज्ञानी का ही वध इस दुष्टों ने करना चाहा। ऐसे तो महात्मा होते हैं, आपके भगवान पत्थर के नहीं हैं, वो कभी कभी ऐसे जग जाते हैं। आप मानोगे तो ऐसे ही लाभ हम ले पाएंगे। आइए, राजा महाराज भरत आए फिर खेत की रखवाली में। एक रहुगन नाम के राजा हैं, सिंधु सौवीर देश के राजा थे। कपिल भगवान की कुटिया पर ज्ञान सीखने जाना था, पालकी में चढ़ गए हैं। पालकी पर चढ़े राजा को एक कहार बीमार हो गया। अब 3 से कहार चलता नहीं, पालकी उठता नहीं। एक कहार कहीं से ढूंढा जाए। पालकी रख करके उन कहारों ने ढूंढा तो बाबा मिल गए। कहा बाबा थोड़ा मदद करो, मेरे राजा जी के लिए यात्रा करानी है गुरु स्थान तक। पर कहार एक बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया उसको। भरत जी को आगे जोत दिया उसने, पर भरत जी की दृष्टि साधु दृष्टि है। दृष्टिपूतम नशेद पादम, धरती पर देखते हैं कि यहां पैर रखूं अथवा नहीं, तो पैर रखते हैं। सज्जनों, पैर रखते हुए महाराज ने कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। पर राजा को त्रास हो रहा था, पालकी हिलता था, जहां पैर दाएं बाएं करते। अरे कौन मूर्ख को तुमने लगाया है, ये चलना नहीं जानता, ये हमसे परिचित नहीं है क्या, मैं इसको दंडित करूंगा, ये पागल है। और कहते 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 कह दिया, अरे ये मिट्टी का है क्या, पहले के बड़ा दुबला है बेचारा, थे तो बड़े मोटे, पर वो हंसी कर रहा, बड़ा दुबला है, इसको तुमने भार दे दिया, कैसे चल पाएगा, मजाक उड़ा रहा है। पर भरत जी ने मुंह नहीं खोला। जब कहा ये मिट्टी का है तो महात्मा ने देखा, देखो साधु चुप रह जाए तो अनर्थ हो जाता है, साधु गाली दे तो भला हो जाएगा। साधु की डांट, उनकी गालियां हित करने वाला होता है। अपराध सहन कर ले और मौन रह जाए तो अनर्थ हो जाता है। महात्मा भरत ने सोचा ये राजा खामखा अपराध किए जा रहा है, अब इसका अमंगल होगा, क्यों नहीं बोल जाऊं। महाराज ने कहा हाँ हाँ राजन, आपने जो भी कहा सत्य ही है, मैं देखता हूं। देखो तत्वज्ञानी कैसे बोलते, वास्तव में विशाल धरती जिस पर हम चल रहे हैं, विशाल की मिट्टी की पगथली, मिट्टी के पैर, मिट्टी की पिंडली, मिट्टी की जंगा, मिट्टी कटी, मिट्टी का कंधा, मिट्टी का बांस, मिट्टी का पालकी, मिट्टी का राजा। अरे एक साथ मिट्टी के परजाए लाकर रख दिया, ये कोई कहार नहीं हो सकता, निश्चित ही ये कोई ज्ञानी महापुरुष है। महाराज रहुगन ने पालकी के पर्दे हटाए तो मोटी जनेऊ, मटमैले जनेऊ कंधे पर शोभित हो रहा था। छलांग लगाया धरती पर, चरणों में लुट गया, प्रणाम किया, अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो, नमो महद्भ्योस्तु नमः शिष्युभ्यो, नमो युवभ्यो नमो आबटुभ्य, ये ब्राह्मणागाम बधूत लिंगास चरंत तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम। हे महात्मन, आप संतों को प्रणाम है, आप बच्चे हैं तो भी नमन, आप जुआ हैं तो भी नमन, आप ब्रह्मचारी हैं तो भी नमन। ये साधु, ये ब्राह्मण अपने स्वरूप को छुपाए रहते हैं, अपने ज्ञान को प्रकट ही नहीं करते, कोई जान ना ले। आप जैसे अवधूत जगत कल्याण के लिए जगत में विचरण करते हैं, शिवमस्तु राज्ञाम, सदा सदा लोक कल्याण के लिए आपका विचरण होता है। जब राजा चरणों में लौटा तो साधु अटक गए, पालकी रखी गई, वहीं सत्संग छिड़ गया। कहा महाराज हमारी उदंडता को समन करने आप मेरे गुरु भगवान कपिल तो नहीं है। कहा नहीं नहीं, फिर आप कौन है? अमुक ऋषि, अमुक ऋषि। का वो भी नहीं। फिर आप कौन है महाराज? का जो तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। वास्तव में तत्वतः तो यही बात है कि जो तुम हो वही मैं हूं, एक ही सत्ता समन रमन कर रहा है।
लौकिक दृष्टि से तुम राजा हो, मैं राजा था। तुम राजा हो, मैं राजा था। तुम कब से राजा पता नहीं, पर मैंने करोड़ों वर्ष के शासन छोड़ करके दुर्गति झेला है। 3 जन्मों से चक्कियां पीस रहा हूं और यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ कि तुम्हारा पालकी भी ढोया है मैंने। आहा राजन, यही कर्मवाद है। राजा आज और कारुणिक होकर, विनम्र होकर अपने शील से उन्हें रिझा लिया। गुरुदेव, अब तो मुझे आत्मविद्या का उपदेश दीजिए, यह मानव तुम कैसे सार्थक हो। तो उन्होंने आत्मविद्या का उपदेश दिया। बहुत गंभीर है, यहाँ भावाटवी चिंतन है, विस्तार की कथा है, पर उन बातों को हम 2 शब्दों में ही क्यों ना पूर्ण करूं। विद्या, आत्मा क्या है, जिनके लिए वेद भगवान कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिधातव्या, उसको बहुत सरल तरीका से बताया भगवान ने। कहा आत्म तत्व को जानते हो, ये द्रवीभूत पदार्थ है। अभी एक बाल्टी पानी हम यहां रख देते हैं, यहां बाटी रखो, थाली रखो, ग्लास रखो, जग रखो, मटकी रखो, उन बाल्टी भर के पानी को सब में हमने पलट डाला। बाल्टी का पानी भाई 20 बर्तन में हमने पलट डाले। आपसे ही पूछते हैं पानी में बदलाव क्या हुआ, आप बताइए। स्वाद में कमी आई कि पुष्टि में कमी आई कि रसतत्व कम हो गया? आप उत्तर देंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? कहा केवल बर्तन के आकार से बर्तन जैसा हो गया, थाली में फैल गया, लोटे में सिकुड़ गया, गिलास में और सिकुड़ गया, जैसा बर्तन तदाकार जल ने धारण कर लिया। वही एक बाल्टी पानी परमात्मा है और यहाँ के बर्तन हम सब जीवात्मा हैं। ये 84 लाख बर्तन है संसार में, वहां से वह तरल पदार्थ, आत्म पदार्थ सब में आकर बह बह करके आया। हाथी में हाथी जैसे, चींटी में चींटी जैसे, तत्वतः सब एक ही है। बर्तन का अंतर हो सकता पर पानी एक जैसा है। इसी को आत्मविद्या कहते हैं। गंभीर मंत्र है, मंत्रों में नहीं जा पा रहे हैं। आइए, भवाटवी का वर्णन किया। भव नाम संसार का, अटवी नाम जंगल का है। भव नाम संसार का, अटवी नाम जंगल का है। हम लोगों ने जंगल देखा है, कहीं 150 किलोमीटर रास्ते में आते हैं, पर व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, सारा संसार ही जंगल है। तो जंगल का लक्षण क्या होता है? घना होता है, उलझने लायक होता है, वहाँ चोर डाकू भी होते, हिंसक पशु भी होते। कहता बिल्कुल बिल्कुल वैसा यह संसार घना है, यहाँ उलझने वाला भी है, यहाँ चोर भी है, यहाँ डाकू भी, लुटेरे भी और हिंसक पशु भी हैं। वो कहाँ से आएंगे? बस अपने अपने अपने। वही चोर, वही डाकू, वही लुटेरे, वही बाघ, वही सिंह। क्या लूटते हैं वो? कभी देखा नहीं गया? कहाँ लूटता क्या तुम्हें पता नहीं होगा? मैं बता दूं क्या है लूटने वाला सामान तुम्हारे पास। मानव के पास 5 संपत्तियां हैं। तन है, मन है, तीसरा धन है, यौवन है और जीवन है। यही तो संपत्ति मानव के पास होता है। पर ये 5 में से कोई किसी ने बचाया क्या आज तक? कि लुट गया। तन गया, मन गया, धन गया, यौवन गया, पूरा जीवन ही गया। हम तन देते तनख्वाह पाते हैं कि नहीं? कभी विचारा किसी ने? 2000 का महीना, 2 लाख का महीना, 2 करोड़ का महीना। बेशक पैकेज में भिन्नता हो सकती है, पर घंटे 8 गुने 30 ही तो है। तन दिया तो तनख्वाह पाई, तन दिया तो वेतन पाया। कभी इसके कीमत का आकलन किया मानव ने कि मैंने दिया क्या और लिया क्या? तन दे करके तनख्वाह पाते हैं लोग कि नहीं? तो तन दिया, हम स्वतंत्र नहीं होते, हमको समय देना ही होता है। आज भी चाहे तो छुट्टी नहीं मिल सकता। क्यों? चूंकि तन दे दिया है। मन हम देते कैसे हैं पता है? कहां कहां आसक्ति गई। मंच के वक्ता हो सकते हैं, पर विश्वास नहीं कि मेरा मन यही होगा। ये मन बाजार में हो सकता है, संबंध में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। ये मन रनिंग में है, दौड़ रहा है। तो मन जहां जहां आसक्त होता है वहां लिटक जाता है। यह भी हमारे हाथ से बाहर ही है। धन तो दो न दो, लेने वाला ले लेगा। इसके उत्तरदायी, इसके अधिकारी, इसके बारिश चुनने नहीं होते, वो चुने आते हैं। अब रहा यौवन, यौवन पर भी किसी का अधिकार है कि नहीं है? अब रहा जीवन, 60 साल तो कर्मचारियों को वैसे चले जाते, तो पता ही लगा कि 60 गया। बच्चे खुचे वहीं चले जाते। घर गृहस्थी व्यवहार में चलाने वाले का 100 साल का जीवन व्यर्थ जाता है। तो कहा तन मन धन जीवन और यौवन सब के सब लोग खोल देते हैं। सज्जनों, तो भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं इस प्रकरण में। इस बात को हम सब ठीक से समझें। यह जीवन बड़ा कीमती है। यहाँ भूगोल का वर्णन हुआ, यहाँ खगोल का वर्णन हुआ है, यहाँ
ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया, नरक आदि के वर्णन किए गए, विस्तार के चरित्र हैं। 7 द्वीपों में आपका जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर आदि द्वीप हैं। इन सब की विस्तार से चर्चा भागवत जी में है। आपको केवल नाम सुनाया। ऐसे 9 वर्ष जम्बू के हैं, वो हिरण्मय वर्ष, इलावर्त, रम्यक, क्रूवर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, केतुमाल वर्ष और 9वां भारत वर्ष है। भारत वर्ष के हम लोग बरभागी हैं। सज्जनों, मानव जीवन सार्थक हो इसलिए भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं। यहाँ जन्म लेने वाला निश्चित रूप से बरभागी जीव है, वह अपना कल्याण साध कर जाता है। हाँ, हम साधें अपने जीवन को, इसी में वाणी को विराम करते हैं। एक पद स्वामी शरणानंद जी का, जिसको हम सब सुन करके आरती कर रहे हैं। इसमें पूरी कथा का सार जो अभी जड़ भरत चरित्र हुआ वो उपस्थित हो जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ध्यान रखा जाए। देखो, व्यापारी की खुद की पूंजी होती है, पर यहाँ तो एक भी कौड़ी अपने नहीं है। बाजार से उधार ला करके हम लोग काम चला रहे हैं। कितने सावधानी से बाजार से पैसे लेके जो व्यापार करे, उसके रूल क्या होते हैं? 2 गुना मेहनत करे, 16 घंटा काम करे, और उपलब्ध जो राशि है, जो लाभ होगा, उसकी कमाई से पहले महाजन की पूंजी को देवे, और मेहनताने में जो अधिक राशि आया अपने पूंजी में जोड़े, और लगातार कमाई करते 16 घंटे के बाद एक दिन वो आएगा कि महाजन की पूंजी पूरी हो जाएगी और हमारे पास 2 गुना रकम हो जाएगा। क्योंकि 1 गुना तो कर्ज वाला धन था ही, और 1 गुना मुनाफे वाला हो गया, तो हम 2 गुना धनी हो जाएंगे। इसलिए उनको मेहनत करना चाहिए। और महाजन के धन पर ऐश करने वाले लोग फिर हाथ उठाने को तैयार होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज इन बातों में भी शर्म नहीं रहा है। लोग एक बार कह देते अब तो हमारे पास, क्या कहते उसको, कुछ तो लोग कहते हैं, वैसे तो अंग्रेजी वाले कहते फेल हो गया पार्टी, और कुछ लोग कहते हैं कुछ कुछ नाम है इसका जैसा भी है, ऐसे ही कुछ कहते हैं उनको। लेकिन ध्यान रहे, ये कभी होना नहीं। जिंदगी भूखे मरने का मिले तो स्वीकार है, कर्जाऊ होकर के जाना नहीं। एक कौड़ी किसी का लेकर के संसार से ना जाना, ये भूल चूक जिंदगी में ना रह जाए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी भी कर्ज लेकर के संसार नहीं जाना। ये कर्ज का ही ऋणानुबंध है। बार बार जन्मना किस लिए हो रहा है? बहुत कथा है लेकिन समय नहीं है, नहीं कहेंगे। ध्यान रहे कि हम लोग कर्ज ना लें, ले तो चुकाने का, मेहनत करके चुकाने का साहस रखें। कुछ लोग मानते हैं किसी महाजन का लिया तो चलो कोई बात नहीं, चुका दें, पर कर सरकार का लिया है सो सरकार से क्या चुकाना। हम तो कहते महाजन के 2 रुपए रह जाए तो कोई बात नहीं, पर सरकार का ना रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सरकार का धन मलिन धन होता है। आप जानते हो, आपसे कोई कर्जा लेगा तो कमा करके इकट्ठा किए हो, राजा टैक्स से वसूली किया है, कुर्की जब्ती किया है, लूटपाट का धन राजा के खजाने में जाता है। अगर वो धन हम कर्जा में लेकर निर्वाह करेंगे, हमारे जीवन में मलिनता आएगी। इसलिए राजकोष का धन तो लौटा ही देना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने बताया, महाभारत आदि कहते हैं, जो तेजा दत्ते राजान्नम, राजा का अन्न तेज हरण करने वाला होता है। ना जरूरत पड़े तो मत लो, और लो तो चुका दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए तो इस पद को, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं। अर्थ नहीं करते, समझते चलिए। फिर कहा, देने वाले ने दिया, उसने दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से। देने वाला दाता का प्रभाव नहीं दिखा रहा है, पर लेने वाला मेरा है अधिकार जमाया जा रहा है। लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से। भले कह लो, पर मैं और मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया।
अब ध्यान रखने की बात है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। ध्यान रहे, कुछ भी अपना तो नहीं है, पराये धन से कैसा व्यापार। अरे मोटर मांग के हम लोग ले जाते हैं किसी से, तो भाई जी तेल भरा के हम जाते हैं, तेल 5 लीटर डाला, एक रिश्तेदार से मिले, मन हुआ कि फिर तो मोटर मांगना पड़ेगा, तेल ही डालना है, दूसरे से भी मिल लो, तीसरे से मिल लो, 4 मित्रों से मिल के आते, गाड़ी चुका देते। एक मोटर की मंगनी मांगी एक दिन की, 5 लीटर तेल लगाया, 4 रिश्तेदारी मिल रहा है, चूंकि कल गाड़ी किससे मांगेंगे। अब मुफ्त का शरीर मांगा तो एक भी रिश्तेदारी नहीं निभाया, एक भी काम पूरे नहीं किया। अरे मुफ्त का है, दाना पानी डालो, सबसे मिलजुल लो, सारे काम साध लो, परलोक सबर जाए, जुगाड़ कर लो, ये तन फिर मिलने वाला नहीं। मुफ्त में गाड़ी फिर नहीं मिलेगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, छोड़ सब कुछ को चलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना है यदि दिन सुनहरा, पाप फूलों पे ए रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, छोड़ सब कुछ को चलना पड़ेगा। या जमीनों में कुरमत बनेगी, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, होता मरने पर सभी का यही है। या जमीनों में कुरमत कब्रें, या जमीनों में कुरमत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, छोड़ सब कुछ को चलना पड़ेगा। कहा 4 दिन की ये जो से जवानी, 4 दिन की ये जो से जवानी, 4 दिन की बखत जिंदगानी, 4 दिन की ये जो से जवानी, 4 दिन की बखत जिंदगानी। ए पिया शाम तक देख लेना, ए पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ए पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, मौत जिस वक्त आवाज देगी, छोड़ सब कुछ को चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? अंतिम बात प्रथम पद का भगवान शरणानंद जी ने कहा, हम लोग क्या करें, सारी पूंजी पराई है। कहा सबकी सेवा, सबकी सेवा खोज अपनी को हम, मैं कौन हूं कभी ढूंढा, सबकी सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही राज है, यही समझने की बात है। सबकी सेवा खोज अपनी, अपनी खोज हम नहीं कर पाते। एक कवि का विचार है, उन्होंने कहा भूलो मत भू नभ को मथने बालों, पृथ्वी का दोहन हो रहा है, मंथन हो रहा है, आकाश अंतरिक्ष चीरे जा रहे हैं, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते हैं, 9 ग्रहों की जगह 12 बन गए। कहा बनाते जाओ, ग्रहों की संख्या बढ़ाओ, पर तुम कौन हो हम पूछना चाहते हैं। शास्त्र की आवाज है, भूलो मत भू नभ को मथने बालों, कुछ खोज रहे, कुछ खोज रहे तो खुद को खोज निकालो, कुछ खोज रहे तो खुद को खोज निकालो। इसमें रॉकेट भी नहीं चलाना पड़ेगा, इसमें कोई अंश धरती को
मिट्टी भी नहीं निकालना पड़ेगा। हार मास के 60 किलो का शरीर, 70 किलो का शरीर है, ढूंढो तो सही तुम कहां हो। तो सबकी सेवा खोज अपने प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। अंतिम बात, साधना की राह पर, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। हम भागवत के पंडित हैं क्या? अरे ये भागवत ना होता तो हम पंडित कैसे कहे जाते? ये हमने लिखा है क्या? व्यास जी की प्रसादी है, मेरे पास उपलब्ध हुआ, हम देख देख के पढ़ रहे हैं, हम पंडित कहलाते हैं। तो हम कैसे माने कि हम विद्वान हैं, वह पंडित हैं, व्यास जी कथावाचक हैं? भाई ये संपत्ति तो गुरुजनों की है जिन्होंने कभी कृपा की थी। तो भागवत जी व्यास की प्रसादी, तो ये साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। भक्त वत्सल भगवान की। यही वाणी को विराम देते हैं, आरती हम लोग करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, मैया मैया की, गौ गोपाल की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सिर पे सोना मुकुट बिराजे सिर पे सोना मुकुट विराजे गले बैजंते माला साजे गले में जंती माला साजे और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा परिवार करेंगे हाथ जोड़ के सारा परिवार करेंगे हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करेंगे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के और करेंगे जय जयकार करेंगे हर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के रखियो लाज हमारी करेंगे घर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे कर जोड़ के सारा संसार करेंगे हर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजय अपनी शरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजय अपनी शरण में मोहे रख लीजिए करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के करो भव सागर पार करेंगे कर
जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे कर जोड़ के सारा संसार करेंगे कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे बाढ़े सुयसया पार करेंगे कर जोड़ के बाढ़े सुयशया पार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा परिवार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे कर जोड़ के के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवंदनं हस्ताभ्यामात्मवंदनम् आरार्तिक्य सुग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति हरिः ओम् जज्येन जज्यमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेररसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसे दलमाञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाय से परिवाराय से आयुधाय से शक्तिकाय से वाहनाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि एकोऽपि कृष्ण सकृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय सर्वदेवहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतं गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहं तव दर्शनात् कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्व सुख संपत्ति कर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे